हेलो। आज मैं बाल ग्रह में जो सारे पुरुष ग्रह हैं उनके लक्षण याद कराने वाली हूँ, वो भी एकदम इजी वे में, स्टोरी टाइप। ओके, तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना। पिछली वीडियो में मैंने स्त्री ग्रह के सारे नाम याद कराए थे। आज मैं पुरुष ग्रह के नाम भी याद कराऊंगी इजी ट्रिक से, एंड उस पुरुष ग्रह के लक्षण भी याद कराऊंगी। ठीक है, तो पुरुष ग्रह के नाम याद करते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले सुश्रुत का याद करते हैं। तो सुश्रुत में 3 लेटर हैं, पुरुष में 3 लेटर हैं, तो 3 टाइप आएंगे। ठीक है, ऐसे याद रखना है। कौन से हैं? स्कंद, स्कंदपस्मार एंड निग्मिष। अब वाग्भट का देखते हैं। तो वाग्भट ने क्या बोला कि स्कंद विशाल है भैंस के स्वर्गीय पिता का। ये लाइन याद रखेंगे। ठीक है, क्या है? स्कंद विशाल है भैंस के स्वर्गीय पिता का। स्कंद से स्कंद, विशाल है, विशाल से विशाख याद रख लेंगे, भैंस से मैस याद रख लेंगे, स्वर्गीय पिता का, स्व से स्वग्रह एंड पिता से पितृग्रह, ऐसे याद रख लेंगे। ठीक है, तो चलिए एक एक करके सारे ग्रह के लक्षण देखते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम देखेंगे स्कंद ग्रह। तो स्कंद ग्रह की उत्पत्ति किसने की थी? शिव जी ने की थी। स से शिव जी ने की थी। फिर बच्चे में से गंध कैसे आएगी? तो सुश्रुत ने क्या बोला है? क्षतजगंधी। सुश्रुत स से क्षतजगंधी। वाग्भट ने क्या बोला है? वसागंधी। व से वशागंधी एंड रक्तगंधी। ठीक है, मॉडर्न में इसे हेमिप्लेजिया विथ फेशियल पैरालिसिस से कंपेयर किया है। तो हम स्कंद ऐसा लिखते हैं, तो इसमें स क्या है? आधा आ रहा है। तो हम याद रखेंगे कि बच्चे के जो आधे फेस में ही प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है, स आधा है स्कंद ग्रह में, तो याद रखेंगे कि बच्चे के वन साइड के फेस में ही प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उसके लक्षण हम देखते हैं। स्कंद ग्रह के लक्षण ना हम एक स्टोरी जैसा बनाएंगे। ठीक है, आप विजुलाइज करना, मैं बोलूँ वैसा आप विजुलाइज करना। तो ये बच्चा है। ठीक है, ये बच्चा है, उसको क्या हुआ है? फेशियल पैरालिसिस हुआ है। तो वन साइड के फेस में ही उसको प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो ये बच्चा है, उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। उसकी वन साइड की अक्सी में क्या है? शोथ हो गया है। शोथ होने की वजह से आंख बंधी रहती है। फिर उसका मुंह टेढ़ा हो गया है। मुंह टेढ़ा हो गया है तो उसकी वजह से वो दूध नहीं पी रहा है। दूध नहीं पिएगा तो क्या होगा कि उसका जो स्टूल है वो हार्ड आएगा। ये सब हो रहा है ना, तो फिर बच्चा इरिटेट हो रहा है। फिर वो क्या करता है? अपनी मुट्ठी बंद करता है और धीरे धीरे रो रहा है। ऐसा याद रखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है? उसको फेशियल पैरालिसिस हुआ है। उसकी वन साइड की अक्षी में शोथ है, मतलब शुनाक्ष वन साइड की अक्षी में शोथ है। फिर उसकी वजह से क्या है? आंख बंद रहती है, तो शूलुलित चक्षु याद रखेंगे। उसका मुंह क्या है? टेढ़ा हो गया है, तो हम ऐड कर देंगे मुख वक्रता। ठीक है, मुख वक्रता। मुख टेढ़ा हो गया है तो क्या है? वो दूध नहीं पिएगा, तो क्या होगा? उससे स्तन द्वेषी हो जाएगा। फिर वो दूध नहीं पी रहा है तो क्या होगा? उसका जो स्टूल है वो हार्ड आएगा, तो क्या है? बद्ध शकृत। फिर वो क्या है? इन सब से वो इरिटेट हो रहा है, तो क्या होगा? उद्विग्न, ये याद रखेंगे। फिर क्या है? वो बच्चा मुट्ठी टाइट करके धीरे धीरे रो रहा है, तो बद्धमुष्टि। और धीरे धीरे रो रहा है मतलब अल्प रोदित। और ये मोस्ट टाइम भी है, वैकल्य मरणम व भवेत ध्रुवम। ये लाइन आपको याद रखनी ही है। ठीक है, इसका मतलब है कि बच्चे को शारीरिक विकलांगता हो सकती है इन सब से, या फिर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। ठीक है, नेक्स्ट है स्कंद अपस्मार या विशाखा ग्रह, जिसे मॉडर्न में एपिलेप्सी बोलते हैं। ठीक है, इसकी उत्पत्ति अग्नि देव ने की थी। ठीक है, फिर बच्चे में से गंध कैसी आएगी? पूरी शोणित गंधी, वाग्भट ने बोला है। अब इसके लक्षण याद करते हैं। तो सबसे पहले हम इसकी स्टोरी बनाएंगे। ठीक है, मैं जैसा बोलूँ आप ऐसा विजुअलाइज करना। तो देखो, ये बच्चा है, मेरी ड्राइंग पर हंसना मत। ठीक है, तो ये बच्चा है। ठीक है, वो क्या है? विशाल अग्नि में फंस गया है। वो अग्नि को देखकर क्या है? वो मूर्छा में चला गया, बेहोश हो गया। फिर वो होश में आया। फिर होश में आते ही वो अपने बाल को खींचने लगा कि अब मैं क्या करूँ। वो अपने हाथ पैर उछालता है, बचाओ बचाओ चिल्लाता है। चिल्लाते चिल्लाते क्या है? उसकी जीवा कट गई। फिर धुएं से उसको छाग वाली वॉमिटिंग हो गई, और फिर डर के मारे वो उसको सुसुपॉटी उसने वहीं कर ली। ये स्टोरी है, देखे। ठीक है, तो अब इस स्टोरी से हम क्या है लक्ष्य याद करते हैं। तो सबसे पहले क्या था कि बच्चा विशाल अग्नि में फंस गया है और उसे मूर्छा आ गई है। ठीक है, तो निशंग्न भवती याद रख लेंगे। फिर वो
फिर होश में आ गया तो पुनः भवित संज्ञा, यानी कि सबसे पहले क्या है, मुहुर्मुहुर उसको मूर्छा आ जाएगी। फिर क्या है, वो पुनः भवित संज्ञा, फिर से वो होश में आ जाएगा। फिर वो क्या करेगा, तो कि अपने हेयर को पुल करेगा, केश लुंछन करेगा कि अब क्या करूँ क्या करूँ, केश लुंछन हो गया। फिर वो क्या करेगा, अपने हस्तपाद भू नर्तनम, यानी कि अपने हाथ पैर को उछालेगा वो, कि फिर वो चिल्लाएगा बचाओ बचाओ। तो बचाओ बचाओ चिल्लाते चिल्लाते क्या है, उसकी जिह्वा कट गई, जिह्वा दंश, स्तन जिह्वा दंश याद रख लेंगे। फिर क्या होगा, वहाँ अग्नि है तो धुआं धुआं हो जाएगा, तो उससे उसको वमन हो जाएगा, वॉमिटिंग ऑफ फोम, नष्ट संज्ञा वमीन, वमीन फीन। फिर उसको डर के मारे क्या हो जाएगा, वो वहीं पर सुसु पॉटी कर लेगा, शकृत मूत्र प्रवर्तनम। तो सारे याद रह गए। ये IMP है फर्स्ट वाला, निशंग्नो भवति पुनः भवित संज्ञा, किसमें दिखने को मिलता है, तो कि स्कंध अपस्मार में, अपस्मार से अग्नि, तो अग्नि से वो क्या है, मुहुर मुहुर मूर्छा में चला जाएगा, ये याद रखना है, ठीक है। अब नेगमिश ग्रह के लक्षण देखते हैं। तो कि नेगमिश ग्रह की उत्पत्ति किसने की थी, पार्वती माता ने। तो याद कैसे रखेंगे कि नाग देव माता किसे बोलेंगे, पार्वती जी को। फिर गंध कैसी आएगी, बस्ती गंध, ठीक है। मॉडर्न में किसे को रिलेट करेंगे, मेनिंजाइटिस से। तो अब एक एक करके लक्षण याद करते हैं। सबसे पहले ये देखो, ये बच्ची क्या कर रही है, हंस रही है, किस पे हंस रही है, हंसना, ठीक है, ये याद रखेंगे। किस पे हंस रही है, नागदेव पे। क्यों, तो कि नागदेव बीच में से मुड़े हुए हैं, तो वो मुड़े हुए से विनम्यते मध्य, ये याद रखना भी है। तो नागदेव ने क्या किया, उसके ओष्ठ पर दंश कर लिया, बाइटिंग कर ली, तो ओष्ठ दंश याद रह जाएगा। तो उससे क्या होगा, इस बच्ची के जो हाथ पैर हैं और एक आँख में स्वेलिंग हो जाएगी, पाणी पाद स्पंदन एंड एक नेत्र शोफ, ऐसे याद रखेंगे। फिर क्या होगा, उसको डायरिया वॉमिटिंग हो जाएगी उससे, ठीक है। फिर क्या होगा, उसको फीवर आएगा, ज्वर प्रतरतम, फिर कास हो जाएगा। इन सब से बच्ची कुंजन करने लगी, एक्सेसिव क्राइंग करने लगी। नेक्स्ट स्वग्रह के बारे में देखते हैं, स्वग्रह के लक्षण देखते हैं, ठीक है। एक विजुअलाइजेशन ट्रिक से याद करते हैं, ठीक है। तो हम स्वान किसे बोलेंगे संस्कृत में, डॉगी को बोलेंगे, ठीक है। तो डॉगी ने क्या किया कि उसने पॉटी कर ली, तो उससे कैसी गंध आएगी, विट्ट गंधी, मल गंधी, याद हो गया। फिर डॉगी क्या करने लगा, भौ भौ करने लगा, क्रोशन स्व छुनी, ठीक है। फिर डॉगी के भौ भौ से ना बच्चा डर गया और वो भागने लगा। बच्चा कैसे भागने लगा, तो कि पीठ झुका के भागा, आंख बंद करके भागा, पीठ झुका के बहिर आया और आंख बंद करके, चक्षु निर्मिलनम, याद हो गया। कैसे भागा, तो कि धावन आ जाएगा। फिर क्या है, बच्चा कांपने लगा, कंप आ जाएगा, उसके रुआटे खड़े हो गए, हर्षित रोमत्वम हो जाएगा। फिर वो भागा तो उससे क्या है, स्वेटिंग होगी, स्वेद आएगा, ठीक है। भागते भागते क्या है, उसका गला बैठ गया, कंठ कुंजन आ जाएगा। फिर उसकी जिह्वा भी कट गई, जिह्वा दंशो अंत। तो इससे सारे लक्षण याद हो जाएंगे। फिर मॉडर्न कोरिलेशन किससे हुआ है, वुपिंग कफ एंड टिटेनस से हुआ है, ठीक है। हम पितृग्रह देखते हैं, तो हम इसके लक्षण कैसे याद रखें, तो कि पितृग्रह में पिता के पुत्र को क्या है, कॉलेरा हो गया, तो इसकी वजह से बेचारे बच्चे को डायरिया, वॉमिटिंग और ज्वर हो गया। तो उसको बार बार जाना पड़ता है, तो उसको बॉडी मूवमेंट करनी पड़ेगी, अंग विक्षेप हो गया उसको, उसकी वजह से क्या है, फीवर की वजह से ठंड लगने लगी, रोमहर्ष हो गया, ठीक है। तो फिर वो थक गया बेचारा बच्चा, मुट्ठी बंद करके सतत रोने लगा, तो और उसमें से कैसी गंध आने लगी, शवगंधी, स्मेल लाइक डेड बॉडी जैसी स्मेल आने लगी उस बच्चे में से, ठीक है। तो इससे सारे लक्षण याद हो जाएंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम स्त्री ग्रह के लक्षण, सारे स्त्री ग्रह के लक्षण देखेंगे, ठीक है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।